हाय, मेरा नाम है सुशी और मैं अपनी बेटी से काफ़ी नफ़रत करती हूँ। लेकिन मुझे गलत जज करने से पहले या फिर एक बुरी माँ होने के लिए मुझे गलत नामों से बुलाने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार मेरी कहानी ज़रूर सुन लें। मेरी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक लड़का जिस लड़की की ज़िंदगी में आता है और दोनों को प्यार हो जाता है। जतिन और मैं एक दूसरे को हमारे कॉलेज के दिनों से जानते हैं। हम दोनों साथ में ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं। हम दोनों ने अच्छे मार्क्स के साथ कॉलेज पास आउट किया, लेकिन अच्छे मार्क्स होने के बाद भी हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। मैं एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी और जतिन अभी भी कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन पैसे कमाने के लिए कोई छोटा मोटा काम कर ही लेते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। कभी कभी तो रात में हम दोनों को खाली पेट ही सो जाना पड़ता था और कभी कभी मैं कैफ़े से खाना चोरी भी कर लेती थी, लेकिन हम दोनों अच्छे से खाना खा के सो सके। एक दिन मैं खाना चोरी करते पकड़ी भी गई, लेकिन कैफ़े के मालिक ने वार्निंग देकर मुझे छोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बच्चों की तरह रोने लगी। हम लोग पहले से ही काफ़ी मुश्किल में गुजारा कर पा रहे थे, लेकिन अब हमारे परिवार में एक मेंबर और आने वाला था, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। जतिन ने मुझे रोने से चुप किया। शायद वो खुद भी अंदर ही अंदर रो रहे थे। मैं अपने आप को अपनी प्रेगनेंसी की कहानी बताकर बोर नहीं करना चाहती। मेरा बस इतना बताना ही सही होगा कि ये मेरी ज़िंदगी की काफ़ी बड़ी गलती थी। जब मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद से जतिन भी पूरी तरह से बदल चुके थे। जतिन ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और वो हर समय वही करते जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे नफ़रत थी और मुझे काफ़ी गुस्सा भी आता था जब हमारी बेटी रोना शुरू कर देती थी, लेकिन हमारी बेटी का रोना भी मेरी नफ़रत की वजह नहीं था। जतिन ने मेरे साथ अनजान इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया और उनके पास दूसरी औरतों के फ़ोन भी आने लगे थे। जब मैंने उनसे बार बार पूछा, तब उन्होंने बोला, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना, मैं किसी और के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि जतिन मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ये आज से 13 साल पहले की बात है और समय में मेरे अकेले के लिए एक बेटी को संभालना इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि उस समय मेरे पास कोई अच्छी जॉब तक भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी उससे पाला। मैंने रात में खाली पेट सो जाता, लेकिन नाव्या को खाना जरूर खिलाती। नाव्या को हर स्कूल फंक्शंस के बाकी हर जगह भी मैं ही लेके जाती, लेकिन जतिन हमारे साथ कहीं भी नहीं जाते थे। कुछ साल पहले मैंने एक लॉटरी में बहुत बड़ी रकम जीती और अब उन पैसों से मैं एक अच्छा बिजनेस चला सकती थी और हर महीने अच्छा पैसा कमा सकती थी। ये सब मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि इतनी मुसीबतों के बाद एक साथ मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हों। लेकिन मेरी बेटी ने क्या किया, जब वो 10 साल की थी तब उसने एक पिक्चर मिली। वो जतिन और मेरी पिक्चर थी, जिसमें हम दोनों ने उसे गोदी में उठा रखा था। नाव्या मुझसे उसके पापा के बारे में पूछने लगी, तब मैंने उसे बताया कि उसके पापा मर चुके हैं। अभी नाव्या 13 की हो चुकी है, लेकिन 4 महीने पहले मुझे पता लगा कि नाव्या अपने पापा से पिछले 3 साल से बात कर रही थी। उसने वो पिक्चर चुराई और अपनी फ्रेंड्स की मदद से जतिन को ढूंढ लिया। मुझे छोड़कर जाने के बाद जतिन को एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई थी और अब उसके पास काफ़ी पैसे भी थे। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि ये सब जानने के बाद मुझे कितना बुरा लगा था। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी जतिन के साथ समर वेकेशंस पर जाना चाहती थी। इस बात पर मेरी नाव्या से काफ़ी लड़ाई हुई। वो एक ऐसे इंसान के साथ भला कैसे जा सकती थी जिसने उसे लावारिस छोड़ दिया हो। मैं उस दिन नाव्या पर काफ़ी चिल्लाई और नाव्या रोते हुए घर से बाहर भाग गई। उस दिन से नाव्या और मेरे बीच काफ़ी लड़ाई होनी शुरू हो गई। मैंने उसे सब कुछ बताया कि किस तरह उसके पापा ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो फिर भी जतिन के साथ रहना चाहती थी और यही वजह थी कि मैं अपनी ही बेटी से नफरत करने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी चौंका देने वाला था। लगभग 1 महीने बाद ही जतिन की कैंसर से मौत हो गई। नाव्या उस दिन काफ़ी दुखी थी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था, क्योंकि उस इंसान ने ना सिर्फ मेरा दिल तोड़ा बल्कि मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया था। उस दिन नाव्या मेरे रूम में आई और उस दिन वो काफ़ी रो रही थी। रोने से उसकी आंखें भी बुरी तरह सूज चुकी थी। वो चलकर मेरे पास आई और एक लेटर मुझे दिया
मैंने उससे पूछा, तब उसने बताया कि ये लेटर जतिन ने उसे मेरे लिए दिया था। लेटर मुझे देकर वो रूम से बाहर भाग गई। मैंने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उस लेटर में लिखा था, सुशी, तुम अकेली ऐसी लड़की हो जिसे मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा प्यार किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था और जिस दिन मुझे पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो उस दिन मैं अंदर ही अंदर काफ़ी खुश था। लेकिन वो टाइम काफ़ी मुश्किलों भरा था और मैं पहले से ही जानता था कि मुझे कैंसर है। लेकिन मैं ये बात तुम्हें बताकर तुम्हें और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरीके से अकेला छोड़ने का फ़ैसला लिया और जानबूझकर तुम्हें भला बुरा कहा ताकि तुम मुझसे नफ़रत करने लगो। मैं नहीं चाहता था कि तुम और हमारी बेटी भी कैंसर की इस लड़ाई से लड़ें। मैं तुम्हें इस तरह से अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो उसी दिन ही मर गया था जिस दिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहता, जितना मुझसे हो पाता तुम्हारे बॉस के ज़रिए तुम्हारे पास पैसे भिजवा देता। तुम्हें कभी कोई लॉटरी नहीं जीती। लॉटरी के वो पैसे भी मैंने ही तुम्हें भेजे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने उन पैसों से अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट किया और अच्छे पैसे अर्न करने लगी। मैं तब तक तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आना चाहता था जब तक मैं कैंसर को हरा नहीं देता, लेकिन मैं नाव्या को देखे बिना मरना नहीं चाहता था। जिस दिन मैं नाव्या से मिला उस दिन मैं बहुत खुश था। नाव्या हमारी बहुत अच्छी बेटी है और मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे बिना भी खुश रहना सीख लिया है। जिस दिन नाव्या मुझे मिली मैंने ये सब कुछ उसे बता दिया था और वो चाहती थी कि मैं तुम्हें ये सब बता दूं, लेकिन मेरा कैंसर ठीक नहीं हो सकता था और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आऊं और फिर से तुम्हें रोते हुए अकेला छोड़ जाऊं। लेकिन नाव्या ने जिद करके ये सब मुझसे इस लेटर में लिखवाया और मैंने उसे ये सब तुम्हें बताने से मना किया और मैंने ही उसे कहा कि मेरे मरने के बाद ये लेटर तुम्हें दे दे। मैंने तुम्हें काफ़ी दुख दिए हैं। मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। ये लेटर पढ़कर मैं रोने लगी। नाव्या भी रोते हुए मेरे पास आई और मुझे हक किया। उस दिन वो लेटर पढ़ के मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैं वो सब कुछ भूल गई जिस वजह से मैं अपनी ही बेटी से नफ़रत करने लगी थी। हाँ, शायद अब काफ़ी देर ही हो चुकी थी। मैं जतिन से मिलकर उसे मेरे लिए ये सब करने के लिए थप्पड़ मारना चाहती थी, उसे हक करना चाहती थी, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी और इतनी भी देर नहीं हुई थी कि मैं अपनी बेटी को प्यार ना दे सकूं। अब मैं खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगी थी। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।